आज ग्रेविटेशन का हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है। पिछले क्लास में हम ये बता दिए थे कि 2 पॉइंट मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगता है, और उस पर एक 2 प्रॉब्लम भी करवाए थे आप लोग के क्लास में। समझ गए? आपने पढ़ा ये था कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट मास हो m1 और यहाँ पे दूसरा पॉइंट मास हो m2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r हो तो दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेगा। जैसे ए बी, तो ए बी को इधर अट्रैक्ट करेगा और बी ए को इधर अट्रैक्ट करेगा। बोलो क्लियर है? और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड था वो मैंने बताया था, कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r², है ना। और कैपिटल जी को आपने कहा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपने देखा था 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हाँ, ये हम लोग पढ़ चुके थे कि 2 पॉइंट मास के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू इतना ही होता है, कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2 बटा कितना r²। बोलो क्लियर है? अब ग्रेविटेशन के आज सेकंड लेक्चर में सुनिएगा बात को, हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हेडिंग लिखिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग ये जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी होता है तो वो ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये बात आप जान लें कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपने पढ़ा है पिछले क्लास में वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और उसी फोर्स के करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होगा उसको हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, समझ गए? और इसके करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होगा सिस्टम में उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? द पोटेंशियल एनर्जी associated to a system corresponding to this force, is called gravitational potential energy। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इतना क्लियर है? आप ये भली भांति जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा चेंज के रूप में निकलता है। हमेशा किसके रूप में निकलता है? चेंज के रूप में, है ना। हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं चेंज इन, हमेशा ये कैलकुलेट होता है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बात फॉलो किए? मतलब सिस्टम अगर इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में गया तो उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया। ये बात वर्क पावर एनर्जी में भी हुई है, ये बात इलेक्ट्रोस्टैट में भी हुई है, और यही बात आज ग्रेविटेशन में भी हो रहा है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और आप जानते हैं चेंज को निकालने का फॉर्मूला, U मतलब पोटेंशियल एनर्जी, U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। इन सिस्टम को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक लाने में इतना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा
जिसको निकाला जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और उसका निगेटिव। बात फॉलो किए, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। बोलो क्लियर है? बराबर निगेटिव। वर्क कैसे निकालते हैं? तो देखिए, वर्क के लिए क्या करते हो आप कि एक छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हो। मान लो ds वेक्टर आपने लिया और उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग वर्क हुआ f डॉट ds और उसको आपने इंटीग्रेट किया इनिशियल टू फाइनल, है ना। तो देखो इंटीग्रल f वेक्टर डॉट ds वेक्टर, f वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिमिट i टू f, लिमिट कहां से कहां तक? i से लेके f तक। ये चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका हो गया। ध्यान रहे, ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है और अभी इस चैप्टर में ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ये क्या होगा बोलो? ये क्या होगा बोलो? क्या होगा? हाँ, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है और अभी इस चैप्टर में ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ गए? अगर इलेक्ट्रोस्टैट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, अगर स्प्रिंग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स होगा। बात फॉलो किए, डिपेंडिंग अपॉन दी पोटेंशियल एनर्जी, है ना, यहाँ पर वो फोर्स चेंज कर जाएगा। बात आई समझ में? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हम तुरंत काम की बात पर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आज कर देते हैं जिससे क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में। हो गया? बोलो हो गया? कमर बोलिए। यस। चलिए देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक थ्योरी आज प्रूव करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट मास सिस्टम। एकदम कंफर्म क्वेश्चन रहता है इससे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट मास सिस्टम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट मास सिस्टम, 2 पॉइंट मास सिस्टम, 2 पॉइंट मास सिस्टम। पॉइंट मास है ना, इन्हें दोनों मास कंसंट्रेटेड हो पॉइंट्स पर। समझ गए बात को? एक्सटेंडेड नहीं हो। समझ गए? ऑफ 2 पॉइंट मास सिस्टम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट मास सिस्टम। मान लीजिए आपके पास ए और बी पर 2 पॉइंट मास है, ठीक है। ए का मास m1 और बी का मास m2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस r के बराबर है। तो इस प्रेजेंट सिचुएशन में आपको निकालना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, है ना। इस प्रेजेंट सिचुएशन में आपको निकालना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। बात आई समझ में? मतलब m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो आपको यह पता करना है कि इस सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो उसके लिए यहाँ पे एक एजम्पशन करेंगे। एजम्पशन ये करेंगे कि मान लेते हैं कि दोनों मास जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, दोनों मास जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, है ना। इनिशियल वो मान लेते हैं कि दोनों मास जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 थी। समझ गए? देखो लेट when 2 point masses were at infinite separation, है ना। तो कंसीडर कर लो कि उस वक्त ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर थी, यानी u इन्फिनिटिव बराबर 0। u इन्फिनिटिव बराबर कितना? 0। बोलो बाबू लोग, बोलो। क्लियर है? यस सर। हाँ, मान लिया कि दोनों जब इनफाइनाइट सेपरेशन पर है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 के बराबर है। अब यहाँ पे एक एजम्पशन करो, मान लो कि m2 को हम इन्फिनिटिव से b तक मूव करा करके लाए। m2 अभी जहां पर है आप ये एज्यूम कर लो कि m2 इनिशियली कहां पे था? इन्फिनिटिव पर। आप ये एज्यूम कर लो कि m2 इनिशियली इन्फिनिटिव पर था। चलो यहाँ इन्फिनिटिव, और मान लिया कि m2 को m1 को लोकलाइज कर देते हैं, ये आपकी मर्जी है। समझ गए?
आप मान लो कि m2 को इन्फिनेटिव से आप b तक लाए, लेट m2 इज मूव्ड फ्रॉम, m2 को मूव कराया गया फ्रॉम इन्फिनेटिव से लेके b तक। किसको m2 को आप इन्फिनेटिव से b तक लाए, m2 को आप इन्फिनेटिव से b तक लाए। चलिए ठीक है, मान लो किसी टाइम पर m2 यहां पे है, m2 यहां पे है, मान लिया किसी टाइम पर m2 को यहां पर इमेजिन किया। इस पॉइंट का नाम आप p दे दें, इस पॉइंट का नाम आप क्या दे दें, p, और a से p की दूरी आप मान लो x के बराबर। a से p की दूरी आप क्या मान लो, x के बराबर। बात आ गई समझ में? तो सुनो, अगर m2 p पर है और m1 से x दूरी पर है तो उस पे आप ये निकाल सकते हैं कि m1 ने m2 पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया। आप ये निकाल सकते हैं कि m1 ने m2 पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, है ना। इफ एट आर्बिट्ररी टाइम, अगर किसी आर्बिट्ररी टाइम पर मान लो कि m2 p पर है, तो बताओ m2 पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? बोलिए f बराबर, बोलिए जी m1 से m2 की दूरी अभी x के बराबर है, तो g m1 इंटू m2 बटा x स्क्वायर, बटा कितना, x स्क्वायर। और आप जानते हैं कि ये फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा, यानी फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सबको क्लियर? बोलिए जी, सबको क्लियर? सबको क्लियर? कोई डाउट इसमें? डाउट है इसमें? बोलो। नो सर। नहीं, चलिए। फोर्स लग गया, मतलब m1 ने m2 पर इतना फोर्स एक्सर्ट किया। अब मान लो m2 वहां पर एक स्लाइड डिस्प्लेसमेंट सफर करता है, m2 वहां पर एक स्लाइड डिस्प्लेसमेंट सफर करता है dx, है ना। m2 यहां पर एक स्लाइड डिस्प्लेसमेंट सफर करता है dx। क्लियर है? इफ m2 suffers an infinitely small displacement dx, तो बताओ एक स्मॉल वर्क जैसे f डॉट ds होता है, उसको ब्रेक कीजिएगा तो fx dx क्या होगा, fx dx, है ना। dw बराबर fx dx, और ये फोर्स का x कंपोनेंट। आप गौर करो, आप x को इधर मेजर कर रहे हैं, अब फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है, तो एंगल बना 180 डिग्री। चूंकि आप x को इधर मेजर कर रहे हैं, तो बताओ फोर्स का x कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। बोलो बाबू लोग, फोर्स का x कंपोनेंट नेगेटिव होगा, जल्दी बोलिए। हाँ, ये बराबर माइनस g m1 इंटू m2 बटा x स्क्वायर इंटू dx, है ना। बहुत इजी वे में टैकल कर रहे हैं। चलिए, तो m2 ने जब इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सफर किया तो वर्क कितना ही हुआ, माइनस g m1 m2 बाई x स्क्वायर इंटू dx। अब बताओ m2 को लाना कहां से कहां तक था, इन्फिनेटिव से कहां तक, b तक, है ना। m2 को लाना कहां से कहां तक था, बोलो, इन्फिनेटिव से b तक। हाँ, वर्क डन, टोटल वर्क डन in moving m2 from infinitive to b। आप जानते हैं इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क बराबर माइनस जी m1 m2 कांस्टेंट है, बाहर किया, और इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू किसके, x। लिमिट x की पुट करनी होगी, तो इन्फिनेटिव पर जब था तो लोअर लिमिट इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव से b पर आया, तो बताओ b पर a से b की दूरी कितनी है, फिगर देख के बोलिए। a से b तक की दूरी कितनी है, फिगर देख के बोलिए। r, तो लिमिट हो जाएगा अपर लिमिट r। बस वर्क आपका निकल गया, और जब वर्क निकल गया उसके आगे नेगेटिव लगा देंगे, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। समझ में आया बात? मैंने बहुत ही इजी वे में अब बहुत ही जल्दी इस कैलकुलेशन को आपको अभी करवाया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट।
हो गया? Yes, sir. चलिए आइए, बस इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो W बराबर माइनस जी एम वन इंटू एम टू। अब बताओ 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, -1/x, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/x, लोअर लिमिट इंफिनिटिव, अपर लिमिट r। चलिए बराबर जी एम वन इंटू एम टू इंटू 1/r। पहले अपर लिमिट पुट किया इसकी जगह पर 1/r माइनस 1/इंफिनिटिव। और ये बताओ 1/इंफिनिटिव क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। तो बच गया जी एम वन इंटू एम टू बटा आर। ये तो वर्क आया, और यही वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप इनिशियल लिए इन्फिनिटिव, अब फाइनल लिए आर डिस्टेंस, यानी यू एफ माइनस यू आई, मतलब यू आर माइनस यू इन्फिनिटिव, यू आर माइनस यू इन्फिनिटिव, यू आर माइनस यू इन्फिनिटिव, यू आर माइनस यू इन्फिनिटिव। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और अब बताओ नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जी एम वन इंटू एम टू बटा कितना? आर। और आप ये सेट पहले ही कर चुके थे कि इनफाइनाइट सेपरेशन पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जीरो के बराबर है। कर चुके थे ना सेट? बोलिए बोलिए बाबू लोग। Yes. हाँ, इसका मतलब कि जब ये दोनों मास आर डिस्टेंस पर है तो यू आर बराबर माइनस जी इंटू एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाई कितना? आर। आ गया फॉर्मूला। दो पॉइंट मास अगर आर डिस्टेंस पर हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस जी एम वन इंटू एम टू बटा कितना? आर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इससे, है सब बात समझ लीजिएगा। दो पॉइंट मास अगर आर डिस्टेंस पर हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस जी एम वन इंटू एम टू बटा कितना? आर। बस वहां पर ये एक रेफरेंस है कि जब दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसीडर किए। वो लोग क्लियर है? जब दोनों इनफाइनाइट सेपरेशन पर था तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना कंसीडर किए? बोलिए। जीरो। हाँ, तो आर डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम वन इंटू एम टू बटा कितना? आर। हम घुसाइए दिमाग में, माइनस जी एम वन इंटू एम टू बटा आर। अब सुनो, इलेक्ट्रोस्टैट में यही पढ़ते थे, अगर Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज है और दोनों के बीच की दूरी कितनी? आर। अगर वहां भी कहते थे कि जब इनफाइनाइट सेपरेशन पर है तो मान लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो जब ये दोनों पॉइंट चार्ज आर डिस्टेंस पर होगा तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी? 1/4πε0। वहां नेगेटिव साइन पहले नहीं देते थे। 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, जैसे M1 इंटू M2, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई कितना? आर। पढ़े हैं ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट में? बोलिए आप लोग। Yes, sir. हाँ, दो पॉइंट चार्ज अगर आर डिस्टेंस पर हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर। और वहां पर भी ये एजम्पशन था कि जब दोनों इनफाइनाइट सेपरेशन पर होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। और यहां पर भी ये एजम्पशन है कि दोनों पॉइंट मास अगर इनफाइनाइट सेपरेशन पर होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, लेकिन जब दोनों के बीच का डिस्टेंस आर होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम वन इंटू एम टू बटा आर। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। समझने में कोई दिक्कत? बोलिए आप लोग, समझने में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इलेक्ट्रोस्टैट को ब्रेन में रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैट को माइंड को ऐसा बना लीजिए ना कि समझिए कि एक बार में दो चैप्टर को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैट पहले से पढ़ा हुआ है, ये बाद में हो रहा है। रनिंग चलिए, रनिंग। क्वेश्चन दे रहे हैं हम।
लिखो क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू पार्टिकल्स A and B, two particles A and B of masses 1 kg, of masses 1 kg and 2 kg, 1 kg and 2 kg, 1 kg and 2 kg are respectively kept at distance 1 meter apart, kept at distance 1 meter apart, ठीक है, kept at distance 1 meter apart, they are released to move under mutual gravitational attraction, समझ गया बात को, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द स्पीड ऑफ ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द स्पीड ऑफ ए when that of B is when that of B is 1 meter per second, what is the separation between A and B? What is the separation between A and B at this instant? क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा लिया क्रिटिकल, लेकिन आप समझ लीजिए तो बहुत बेनिफिशियल होगा। देखिए क्या क्या लगेगा यहाँ। ऑप्शन ले लीजिएगा। ऑप्शन नहीं है इसमें, एक सब्जेक्टिव पैटर्न का क्वेश्चन है। दो पार्टिकल है ए और बी, दोनों का मास है, एक का मास है 1 kg और एक का मास है 2 kg। अब दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस पे था। शो कर दो, यहां पर 1 kg रख दो और यहां पे रख दो 2 kg, रख दिया। बोलिए जी 1 kg। अब दोनों को पकड़ करके रेस्ट में रखे हुए हैं, है ना। जैसे ही छोड़ेंगे, क्वेश्चन कह रहा है दोनों अपने म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से एक दूसरे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इनिशियली दोनों रेस्ट में है, इसका नाम ए दे दो और इसका नाम बी दे दो। ये इनिशियल सिचुएशन हुआ, है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ ए व्हेन दैट ऑफ बी इज 1 मीटर पर सेकंड। कहता है अभी तो दोनों रेस्ट में है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा छोड़ देने पर, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करेगा। तो कहता है बताओ जिस वक्त बी की स्पीड 1 मीटर पर सेकंड हो जाए उस वक्त ए की स्पीड क्या होगी। पहला क्वेश्चन, जिस वक्त बी की स्पीड 1 मीटर पर सेकंड हो उस वक्त ए की स्पीड क्या होगी, और उस वक्त दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। दोनों के बीच का एक मिनट, उस वक्त दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। सब लोग को डील करने दीजिए। यहाँ पर इन दोनों मास के बीच की दूरी अभी 1 मीटर है, और दोनों रेस्ट में है। ये भी अभी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर। दोनों को यहां से रिलीज किए, है ना, रिलीज किए, दोनों एक दूसरे की तरफ आएगा। देखो आया, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, है ना। कहता है बी की वेलोसिटी, तो बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ए की तरफ ना होगी, ए की तरफ होगी। अब बी की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। उस वक्त पूछ रहा है कि ए की वेलोसिटी क्या होगी, और फिर ये भी पूछ रहा है कि उस वक्त दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा।
दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। कमर जल्दबाजी कर गया। सबसे पहले तो ये निकालने के लिए कि जब b की स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, a की स्पीड क्या होगी, उसके लिए लगाना होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या लगाना होगा, बोलिए क्या लगाना होगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हाँ, अब कहोगे सर ये बात हम लोग के दिमाग में कैसे आएगा, तो वही नाम कहा, इट इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। बात फॉलो किए यहाँ पे। अच्छा एक बात गौर करो, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, ओनली इंटरनल फोर्स है। ए ने बी पे लगाया और बी ने ए पे लगाया, मतलब यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स 0 के बराबर है। एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0 के बराबर है। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बोलिए लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, बोलिए क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो सबसे पहले लगाओ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेंटर ऑफ मास में ये आपको हम पढ़ाए हुए हैं। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए पी इनिशियल ऑफ द सिस्टम बराबर पी फाइनल ऑफ द सिस्टम। इनिशियली ये भी रेस्ट में और ये भी रेस्ट में, तो नेट मोमेंटम 0 इनिशियल। साजिया नेट मोमेंटम 0, यस सर, नेट मोमेंटम 0, नेट मोमेंटम 0। अब आ जाओ फाइनल मोमेंटम। गौर करो ए का मास कितना था 1 kg, तो 1 इंटू वी, 1 इंटू वी मतलब इसका मोमेंटम या मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, तो 1 इंटू वी, 1 इंटू वी अब प्लस इसका मोमेंटम। बी का मास कितना है बोलो, बी का मास 2 kg, 2 kg। लेकिन एक एहतियात बरतना, बी की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर आप इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हो, इधर का डायरेक्शन अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो बी की वेलोसिटी अपोजिट सेंस में है, तो बताओ बी का मोमेंटम क्या होगा, 2 इंटू -1। 2 इंटू कितना, वेलोसिटी नेगेटिव लेनी होगी, 2 इंटू कितना बोलिए, हाँ हाँ 2 इंटू -1 आ गया आंसर। 0 बराबर v -2, v -2, v -2 और यहां से v का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड आ गया। कहने का मतलब कि जब b की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है तो a की वेलोसिटी बोलो कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड। बताओ अगर जानते हो नीट में आपको इतना लंबा चौड़ा ना देगा, बस खाली इतना ही देगा, खाली इतना ही देगा आपको। समझ गए कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर अगर बुखला गए हम लोग तो सवाल बनेगा कहां से। बोलिए क्लियर, बोलिए। हो सकता है नीट में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं दे, बस आपको इतने ही पोर्शन का क्वेश्चन दे और आप इजीली करेक्ट कर सकते थे। खाली कॉमन सेंस वहां काम करना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और अल्लाह आपको एग्जाम में हिम्मत दे खाली कि क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कीजिएगा पेशेंस के साथ। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए वापस आते हैं। अब ये निकालना था कि इस इंस्टेंट पर दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यानी आर निकालना है आपको। उसके लिए आप क्या करेंगे, अभी तो लगाया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब लगाओ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये लगाइए। हाँ अब लगाइए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी ग्रेविटेशन में लगाने का एक नया अंदाज है, वो सब भूल जाइए। mgh जो हम लोग वर्क पावर एनर्जी में लगाते थे वैसा नहीं यहाँ लगाइएगा, समझ गए। यहाँ कोई अर्थ का सरफेस नहीं दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं दिया हुआ है, यहाँ 2 पार्टिकल है, वो कहाँ है हमको नहीं पता। बात आई समझ में। वहां पर फोर्स बस उसी दोनों पार्टिकल के बीच में है जो ग्रेविटेशनल म्यूचुअल अट्रैक्शन है। बात आया समझ में, बोलो बोलो बाबू लोग बोलो। यस सर। हाँ ये बात को ख्याल रखिएगा। आइए बताओ इनिशियली ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0। बोलो ये भी रेस्ट में और ये भी रेस्ट में, काइनेटिक एनर्जी 0। ये बताओ इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना, आयशा बोलो पोटेंशियल एनर्जी कितना। नहीं नहीं रुको, यहाँ बोलो पोटेंशियल एनर्जी कितना, बोलो आयशा। अभी तुरंत प्रूफ किया फॉर्मूला। 2 पॉइंट मास अगर r दूरी पर हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बोलो,
M1 माइनस by R. माइनस 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 कैपिटल जी M1 इंटू M2 बटा R होगा ना? बोलिए बोलिए। Yes, sir. हाँ, माइनस जी M1 का वैल्यू 1 इंटू M2 का वैल्यू 2 और दोनों के बीच की दूरी तब थी 1। बोलो क्लियर? यानी बराबर -2 कैपिटल जी। आराम से लिख दीजिए उतना। जी का वैल्यू तो अपना है, कभी भी डाल देंगे। बोलो क्लियर? बोलो बाबू लोग बोलो। Yes. अब आ जाओ Yes. फाइनल स्टेटमेंट। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसका जोड़ो प्लस इसका जोड़ो। तो चलो बोलो ए का पहले हाफ, मास बोलो ए का 1 इंटू वेलोसिटी v निकाल चुके हैं उसका 2 का स्क्वायर अब प्लस, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी जोड़ो हाफ, मास बोलो इसका 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 दूनी 4 बटा 2 और 2 से 2 कैंसिल, वहां पे 1 यानी 2 1 कितना 3। बोलो क्लियर है? बोलो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बोलिए बाबू लोग बोलिए। Yes, sir. और अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, चलो बोलो आयशा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बोलो। मतलब M1 into M2 by R. हाँ, माइनस कैपिटल जी M1 यानी 1 इंटू M2 यानी 2 डिवाइडेड बाई R बराबर -2G बटा R। यही R तो निकालना है। फाइनल दूरी दोनों के बीच की कितनी हो गई थी, उसके लिए लगा दो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कैसे? K इनिशियल प्लस U इनिशियल बराबर K फाइनल प्लस U फाइनल। K इनिशियल प्लस U इनिशियल बराबर K फाइनल प्लस U फाइनल। आपका काम हो जाएगा। K इनिशियल प्लस U इनिशियल बराबर K फाइनल प्लस U फाइनल। अब बोलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -2G बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी 3 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -2G डिवाइडेड बाई R। यहाँ पर कौन ऐसे बच्चे नहीं है जो सॉल्व करके R का वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? आराम से हो जाएगा। -2 कैपिटल G बराबर 3 - 2 कैपिटल G डिवाइडेड बाई R। इसको इधर कर दो, 2 कैपिटल G डिवाइडेड बाई R बराबर 3 + 2 कैपिटल G और R को यहाँ लेकर के इसको नीचे कर देना, तो R बराबर 2 कैपिटल G बटा 3 + 2 कैपिटल G। और लास्ट में आप लोग जानते हैं कि G का वैल्यू पुट कर दीजिएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। बोलो दोनों के बीच का फाइनल डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिए आप लोग बोलिए। Yes, sir. चलिए एक बड़ा क्वेश्चन, एक बड़ा क्या क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, समझ गए? बस आपको समझाने के लिए मैंने इतना इलेबोरेट किया। बात फॉलो किए? 2 गो थ्योरी लगानी थी। ये सब लास्ट मोमेंट में ये सब चीज को तुम रिव्यू करके जा रहे हो। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये सब टूल है फिजिक्स के सवाल को बनाने का। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। Yes, sir. स्क्रीनशॉट लो। हो गया सर। अब मान लो हम एक सिंपल क्वेश्चन तुमको दें, मतलब हो सकता है ये आ जाए। मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, यहाँ पे भी मास M, यहाँ भी मास M और यहाँ भी मास M। क्लियर है? और ट्रायंगल का साइड A के बराबर, कंसिडरिंग दैट U इन्फिनेटिव बराबर 0, मतलब जब तीनों इन्फिनाइट डिस्टेंस पे हो एक दूसरे से तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लो? 0। तो कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी जब तीनों एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर बैठा हुआ है। समझ गए? कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी when each particles are at corners of equilateral triangle
ऑफ साइड ए, ऑफ साइड कितना ए, बोलो क्लियर। यानी यहां पर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपने 2 पॉइंट मास का फॉर्मूला पढ़ा, आप पेयर बना लो। U बराबर, बोलो पेयर क्या क्या बनेगा, ए बी, बी सी और ए सी बनेगा पेयर। बोलिए जी, बोलिए। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. U ऑफ ए बी प्लस U ऑफ ए सी प्लस U ऑफ बी सी, बोलो क्लियर। और अब आप सारे पेयर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। बोलिए ए बी पेयर का, बोलिए माइनस जी एम इंटू एम यानी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, बोलो। फिर आइए यू ए सी, फिर माइनस जी एम इंटू एम यानी एम स्क्वायर और दोनों के बीच की दूरी ए, बोलो क्लियर। और यू बी सी माइनस जी एम स्क्वायर और दोनों के बीच की दूरी ए, बोलो क्लियर है। और ये बराबर माइनस 3 GM स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना ए, बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलिए बाबू लोग, बोलिए। Yes, sir. हाँ, निकल गया इस सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये दिया हुआ था कि जब इनफाइनाइट सेपरेशन पर था तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी, 0। हाँ, अब रुक जाओ, अब इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और दे सकता है। अभी तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर है, तीनों को इनफाइनाइट सेपरेशन पर ले जाने के लिए, तीनों को इनफाइनाइटली डिस्पर्स कर दें, इनफाइनाइट सेपरेशन पर ले जाने के लिए बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया, है ना। इसमें क्वेश्चन बढ़ाते हैं, इफ दे आर infinitely separated from each other, infinitely separated from each other, find work done by gravitational force, दिमाग दौड़ाओ, हम तो यही बोलेंगे, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तीनों अभी ट्रायंगल के कॉर्नर पर है और तीनों को आप ले गए इनफाइनाइट सेपरेशन पर, तो कहता बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया। सुनो, जो हम आज क्लास स्टार्ट किए थे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, सवाल वहीं से बन जाएगा। ये इनिशियल स्टेट है और इस स्टेट में आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल चुके, कितना बोलो -3 GM स्क्वायर बाई ए। और अब बताओ जब तीनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया, यू इन्फिनिटिव कितना है, बोलो यू इन्फिनिटिव कितना है, बोलो 0। हाँ, यू इन्फिनिटिव 0 है ना। ये फाइनल हुआ और ये इनिशियल हुआ। बताओ डेल्टा यू बराबर यू इन्फिनिटिव माइनस यू आई, यू इन्फिनिटिव की वैल्यू 0 माइनस यू आई की वैल्यू -3 GM स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, माइनस क्या प्लस 3 GM स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। ये क्या निकला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे बोलो ना बाबू, ये क्या निकला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर डिफरेंशियल क्या दिए थे, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, कोई बोल दो। हाँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहां लिखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के नाम पर यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स। और आपको ये निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको क्या निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो माइनस साइन को इधर कर दो, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर माइनस डेल्टा यू, और डेल्टा यू का वैल्यू यही ना है, बोलो डेल्टा यू का वैल्यू यही ना है, बोलो ये बराबर -3 GM स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। सब सुनिए, इलेक्ट्रोस्टैट हो ग्रेविटेशन हो, इस पैटर्न का एक क्वेश्चन रहना कन्फर्म है एग्जाम में, इस पैटर्न का क्वेश्चन रहना एग्जाम में कन्फर्म है। बात आया कि नहीं आया समझ में, बोलिए। वहां पे क्वेश्चन ये होता कि 3 पॉइंट चार्ज इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर है, तीनों को इनफाइनाइट सेपरेशन पर ले गए, बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना काम किया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए।
सबको क्लियर है ग्रेविटेशन का ये दूसरा क्लास? बोलिए Yes. समर। Yes, sir. Yes, sir.